So, good morning, people. Welcome to day 36 of me being in Germany and एक नए दिन की शुरुआत. आज है मेरा छुट्टी तो मैं आराम से उठा एंड दीपक का इवनिंग है तो हम उठे. दीपक ने चाय बनाया, मैंने चाय पिया और फिर अभी पास्ता बना रहे हैं और उसके साथ साथ अंडे की सब्ज़ी बना रहे, एग करी बना रहे. रोटी हम कुछ 11 बजे के आसपास बनाएंगे क्योंकि ताकि गरम गरम खा ले. और अभी बज रहा है 9:47 हो रहा है. धूप बहुत प्यारी आ रही है, ये चेक करो. ये मैंने खिड़की यहाँ पर मैंने खोल चुका हूँ, बेसिकली ऊपर से खुला हुआ है, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना, ऐसे में. तो ये है कि इससे वेंटिलेशन आता रहेगा. एंड रूम में पूरा जगह सब जगह मैंने पोछा लगा दिया. पोछा एज इन जो है उसको मैंने गीला कर दिया. गीले से ही पूरा बटोर लिया, मतलब गंदा यहाँ पर होता नहीं है, हल्का फुल्का डस्ट वगैरह का होता है. तो डस्ट तो नहीं, मतलब जो हम चल के आते हैं वो, और जो कपड़े का जो हल्का हल्का बिल्कुल धूल होता है ना वो क्या है कि हल्का जब हल्का गीला सा पोछा रहता है तो उससे एक बार में खींचो तो पूरा एक बार में साफ़ हो जाता है ना, मतलब जो थोड़ा बहुत हल्का सा भी है. तो आज का प्लान कुछ नहीं पता है मुझे, तो क्योंकि आज तो मैं यहीं पर रहूँगा, घर पर पढ़ाई करूँगा. एंड यस, जो मैंने कल बताया था आपको कि मैं डॉचलैंड टिकट या क्या बोलते अप्लाई करने के लिए सोच रहा था कि क्या तो कर रख दूँ मैं, एंड ताकि जब मैं क्या तो ये छुट्टियां हैं तो मैं इसमें घूमने जाऊँगा. बट देन उसके लिए मैंने कुछ सोचा था जो मैंने आपको कल बताया था कि मैं वो नहीं करूँगा. तो क्या मैं प्लान करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा इस वाले व्लॉग में कि क्या मेरा प्लान है, और जो यहाँ के जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में, एंड जो मेरा इन दिनों में जो मेरा प्लान्स है अब जो यहाँ पर जर्मनी में करने का है, तो वो मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा. तो बने रहेगा व्लॉग में क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. एंड जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए ये अभी से अगर वो पता, मतलब ये प्लान करके रखे, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें रहे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, है ना. तो चलो मिलते हैं हम बाद में, पहले कुछ खाते हैं फिर आराम से मिलेंगे. जब दीपक चले जाएगा आराम से फिर मैं फ्री होके आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगा, एज इन चीज़ें बताऊँगा. मिलते बाद में, चाओ. तो ये बन गई पास्ता अभी के लिए, और ये है एग करी, अंडे की सब्जी. खाते फिर मिलते हैं आपसे बाद में. सो गाइस, धूप बहुत प्यारी निकल रखी है और मैंने क्या कहते हैं अपना ये बेड भी पूरा ऐसे अभी समय इधर धूप आ रही थी, अब धूप इस तरफ से इस तरफ हो गया है. मैंने अपना रज़ाई भी देखो मैंने यहाँ पर टांग दिया ताकि थोड़ा सा एयर लग जाए. एंड दरवाज़ा तो मैंने खोल ही रखा है पहले से, है ना. तो अब ब्रेकफास्ट प्रॉपर हो गया है, सुबह चाय वगैरह पिया और फिर अभी ये सारा चीज़ें काम हो गया है. फिर दीपक भी रेडी हो चुका है, नहा के रेडी हो चुका है उसका ड्यूटी है, इवनिंग शिफ्ट है. तो इसके बाद वही मैं आपको जो मैंने बताया था कि क्या तो मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा. एंड कल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो आपको इंडिया से लेके आने चाहिए, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया से जर्मनी, आपको क्या लेके आना चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं लेके आना चाहिए, क्या यहाँ पर अवेलेबल होता है जब आप अपार्टमेंट लेते हो जो, या फिर आपको मिल रहा है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना, हमें खुद ही मतलब इन्होंने प्रोवाइड करा है. तो वो चीज़ हमें इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट तुम अलग से और क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो, है ना, वो मैं कल के वाले वीडियो में बताऊँगा. अभी तो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि इसके बारे में मैं थोड़ा शेयर करूँगा, तो वो करूँगा. तो अभी लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, घर में बात करता हूँ, घर वाले फ्री है अभी, तो आपसे मिलते हैं तुरंत कुछ देर में. बाय. तुरंत कुछ देर में सुखाए मैं जा रहा हूँ ये जो प्लास्टिक बॉटल्स है उनको रिसाइकिल करने के लिए. तो चलते हैं और देखते हैं कितना पैसा वापस मिलेगा. तो बाहर हो रहा है अभी 1-2 डिग्री सेल्सियस कुछ हो रहा है टेम्परेचर. तो मिलते हैं आपसे बात में, चाओ. सो भाई कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ का मौसम, जो कि बहुत ठंडा है. ये देखो, जो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम लगभग 4:15 4:20 मैक्सिमम इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है. और अभी भी देखो मौसम इधर का ऐसे हो रखा है. चलो चलते हैं, रिसाइकिल करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में. तो गाइस इसको वापस यहाँ पर रखते हैं एंड ओके. सो अब बताता हूँ स्टोरी. तो बेसिकली
जो यहाँ पर मशीन है ना, यहाँ पर जो मशीन है यहाँ पर रिसाइकिल होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें जिसमें लिखा हुआ है वो क्या तो ये रिसाइकिल वाला, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर रिसाइकिल कर सकते हो। तो मैंने करा है, मैं जो मुझे स्लिप मिला है मैं वो उससे आपको घर में जाकर दिखाऊंगा। फिर जो जैसे कोई सा भी आप जूस का लेते हो बॉटल या फिर क्या तो बियर के बॉटल लेते हो, कैन भी यहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है बॉटल के साथ, जो प्लास्टिक बॉटल्स है, ठीक है। एंड जो क्या बोलते हैं जो हाँ शीशे वाले बॉटल्स है वो इसके अंदर नहीं जाता है, वो आपको अलग से उनके पास लेके जाना होगा। एंड वहाँ पर वो आराम से मतलब देखते हैं कि आपने कितने बॉटल्स को क्या तो दिए हैं, एंड उसके हिसाब से वो आपको उसका स्लिप दे के आपको पैसे वापस कर देते हो, उसका जो रिफंड मनी है वो कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है एंड ये बहुत सही चीज़ है जो जर्मनी में क्या तो चल रहा है। क्योंकि बाहर क्या है, मतलब जैसे मैं क्योंकि इंडिया से हूँ, क्योंकि मैं इंडिया का ही एग्जांपल दे सकता हूँ। इंडिया में क्या है, हम कहीं पर भी जाते हैं हम बॉटल फेंक देते हैं। टूरिस्ट जगह में जाएंगे हम, वहाँ पर प्लास्टिक के बॉटल्स, बियर के बॉटल्स, हर चीज़ें उधर इधर पड़े रहते हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि भाई रिफ़ंड पॉलिसी है ना, कि क्या तुम वापस रिसाइकिल करोगे तुम्हें पैसे वापस मिलेगा, जितना भी है, चाहे वो 25 सेंट्स है, चाहे वो 30 सेंट्स हो पर बॉटल। तो ये बहुत होता है, जब तुम एक महीने में तुम ढेर सारे इकट्ठा कर लोगे तो बहुत होता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास कितने बॉटल्स आए, मतलब कितने बॉटल्स मैंने करे एंड कितने मुझे मिले। तो जितना भी मिला है मतलब मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है। तो चलो अब ये नॉर्मल, अब मैं चलता हूँ अपने घर वापस, तो मिलते हैं घर पर। गाइस भाई यहाँ पर मुझे एक दुकान मिल गया है, 1 मिनट लाइट के सामने आने दो मुझे यहाँ पर एक दुकान मिल गया जहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें मिलते हैं भाई, इतने सस्ते भाई। लिटरली जितना इंडिया में ऐसे मॉल से, जो ऐसे मॉल को पहचानते हैं, जितना इंडिया में ऐसे मॉल में मिलता है उतना यहाँ पर चीज़ें मतलब मिल रहा है। मैं आपको घर पहुँच के एक्सप्लेन करता हूँ, मिलते हैं जल्दी से। सो गाइस सबसे पहली चीज़ ये थी, जो मैंने बॉटल्स वापस एक्सचेंज करे थे, तो उसके मुझे मिले 5 यूरोस 75 सेंट्स, ठीक है। जो प्लास्टिक बॉटल्स थे एंड प्लास्टिक बॉटल के साथ जो कैंस वाले थे, जैसे बियर कैंस होता है ना, वैसे वाला जो कैंस थे, ठीक है, उसके मिले मुझे। एक ये है 5 सेंट्स और ये है 0.75 मतलब 75 सेंट्स। और फिर जो शीशे के बॉटल थे, शीशे के बॉटल को वापस मेरे पास कुछ अराउंड 6, 7, 8 ऐसे कुछ थे, मतलब जो हमने जूस के ये सब अलग चीज़ के थे। तो वो सब जब उससे करा तो उसके मिले मुझे 72 50 60 70 और ये 72, तो 72 सेंट्स, ठीक है। तो टोटल मिला के 5-6 राउंड अबाउट 6 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मतलब ये चीज़ है कि जब आप बॉटल्स को वापस क्या तो रिसाइकिल करने के लिए दे रहे हो मशीन में, तो आपको वहाँ से वापस। तो ये मेरा पहली बार था जो मैंने ऐसा करा और मुझे इतना सेंस मिल गए, मतलब मुझे इतना वापस रुपए मिल गए, जो कि बहुत अच्छा है। एंड मतलब 6-7 रुपये में मैं बहुत चीज़ें ले सकता हूँ यहाँ पर। और दूसरे अब जो आते हैं हम, कि जो मैंने कपड़े लिए, सेकंड हैंड शॉप मिला है मुझे जहाँ से कपड़े मैंने लिए हैं। और सोचो, एक डिवाइडर लिया मैंने 1 रुपये का, 1 यूरो का, फिर एक स्लीपिंग बैग लिया है 2 यूरो का, फिर एक मैंने जैकेट लिया है 3 यूरो का। तो टोटल 6 यूरो के मैंने 3 चीज़ें ले ली है, अच्छी चीज़ें। एंड यही चीज़ हम अभी कहते हैं, जब हमने शॉप से लिया था तो एक फ्रेंड ने एक जैकेट लिया है, प्रॉपर जैकेट, जो कि माइनस में चलेगा, वो अराउंड 60 यूरोज़ का था, अराउंड 60 यूरोज़, है ना। तो अब सोचो 60 यूरोज़ में अगर हम उस शॉप में जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें खरीदें, तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। क्या सेंस बन रहा है कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? अगर समझ भी नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जर्मनी में बहुत सारे ऐसे शॉप्स भी होते हैं जहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें मिलते हैं, एंड वहाँ पर आप जाओ, सर्च करो, बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। तो अब तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई, कुछ भी घर का चीज़ें हो, चाहे वो मसाले के लिए डब्बा हो या वो क्या तो जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, पहले वहीं पर जाकर देखूँगा। इवन बेडशीट, रज़ाई का जो कवर, सब चीज़ वहाँ मिल जाता है यार, मतलब मज़ेदार। सो गाइस टाइम बता रहा 9, अच्छा 9:40। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर और 9:40 हो चुके हैं, तो डिनर फिनिश करते हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं द गुड डॉक्टर।
ये आज शॉपिंग करके भी गए थे। चलो खाते खाना, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस, मैंने कहा था कि मैं आज डॉजलैंड टिकट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बट देन इतना टाइम मिला नहीं क्योंकि थोड़ा सा काम कुम था, पढ़ाई था। तो बस ये बताना चाहूँगा कि मैंने प्लान करा था कि मैं डॉजलैंड टिकट इंस्टॉल करूँगा, अपना पेमेंट दूंगा और उससे ट्रैवल करूँगा, बट देन प्लान मैंने चेंज कर लिया। मैंने खुद सोचा, क्योंकि मैंने चाहता कि मैं अभी ट्रैवल करूँ, तो मैं अभी कहीं बाहर ज़्यादा घूमूंगा नहीं अनटिल अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट हो। जैसे हमारा कुछ दिसंबर में कुछ प्लान है ख़रीदने का, तो हम म्यूनिक जाएंगे। म्यूनिक यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास कुछ है, बट वो काम से आएंगे, हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे। तो मतलब घूम भी लेंगे, बट मेजरली कुछ काम से जा रहे हैं हम उधर। तो वैसा कुछ काम होगा तब मैं इधर उधर जाऊँगा, बट मैंने डिसाइड करा, कल ही डिसाइड करा था कि मैं कहीं पर घूमने नहीं जाऊँगा जब तक मेरा प्रॉपर जो मेरा पढ़ाई है और जो मेरे एग्ज़ाम्स है वो पूरा फिनिश नहीं होते। मैं तब तक मेजर कुछ अलग से ट्रैवल करने नहीं जाऊँगा। तो मैंने डिसाइड करा कि वो टिकट मैं नहीं इंस्टॉल करूँगा, मतलब नहीं पे करूँगा उसको कुछ फ़ीस वगैरह, ताकि अगर वो रहेगा तो मुझे घूमने का फिर रहेगा, है ना। तो ये है। बाकी डॉजलैंड टिकट के बारे में मैं आपको दूसरे व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा और मिलेंगे हम कल। तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।